एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। नमस्कार। प्रत्यक्ष देव सूर्य अपनी नित्य चाल से भ्रमणशील है, जिससे दिन और रात के साथ साथ ऋतु और अयन का भी परिवर्तन संभव है। ग्रहराज सूर्य अपनी नित्य चाल से राशि दर राशि का भ्रमण वर्ष भर में उसी प्रकार से करते हैं जैसे कोई राजा अपने राज क्षेत्र के कल्याण के लिए भ्रमण करता है। इसी क्रम में ग्रहराज सूर्य रानी का दर्जा प्राप्त चंद्रमा की राशि कर्क राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। भगवान भास्कर 16 जुलाई 2020 को 10:38 और 34 सेकेंड पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन गुरुवार है और कामिका एकादशी भी है, जो भगवान श्री हरि को समर्पित है। इसलिए सावन मास में श्री हरि सूर्यदेव नाग और गंधर्व को प्रसन्न करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही होने जा रहा है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य का अयन परिवर्तन भी हो जाएगा, अर्थात कर्क संक्रांति के साथ ही सूर्य 6 मास के लिए दक्षिणायन के हो जाएंगे। दक्षिणायन काल को देवताओं का रात्रि का समय कहा गया है। इस काल में हमारे यहाँ दिन छोटे और रात लंबी होती है। यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, उपनयन, मुंडन आदि जैसी बातें निषेध हो जाती है। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। समझा जाता है कि दक्षिणायन का जो 6 मास है वह देव के विश्राम का समय होता है और इस समय में वातावरण में तामसिकता और नकारात्मकता थोड़ी बढ़ जाती है। ये तो सूर्य के दक्षिणायन होने की बात हुई। चूंकि सूर्य का संचार कर्क राशि में होने जा रहा है, इसलिए कर्क राशि के विषय में आपको यह बता दें कि यह जो राशि है वह काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है। चतुर्थ भाव को घर और घरेलू जीवन का भाव भी कहते हैं। इसलिए जब सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करते हैं तो सर्व सामान्य में घर परिवार और घरेलू सुख शांति की बातें जो हैं वह प्रमुख रूप से सामने आती है। घर का तात्पर्य उस स्थान से है जहां व्यक्ति सुख शांति विश्राम के साथ साथ पूर्ण सुरक्षा की भावना से पूर्ण होता है। तो सूर्य के कर्क राशि में गमन से व्यक्ति में सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की भावना बढ़ेगी, या ऐसा लोग प्रयास करेंगे जिससे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनका बढ़े। इस समय में लोग प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सेल्फ प्रोटेक्टिव होना इस समय का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोग अपने आप को बचा करके रखते हैं, साथ ही अपनों की केयर भी करने की भावना से भर जाते हैं। तो लोगों को घर में रहने की जरूरत या अपनों के बीच में रहने की आवश्यकता इस समय में महसूस होती है, ताकि इमोशनली सेंस ऑफ सिक्योरिटी गहरे रूप में प्राप्त हो सके। मौजूदा दौर में अर्थात कोरोना काल में इस बात का बहुत महत्व है। यह जो 30 दिन का समय खंड होगा 16 जुलाई से 16 अगस्त का, इस दौरान व्यक्ति को सेल्फ प्रोटेक्टिव होने की जरूरत रहेगी। घर में रहने की आवश्यकता महसूस होगी। इतना ही नहीं, अपनों के बीच में भी रहने की आवश्यकता लगेगी, ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का लेवल उसके अंदर अच्छा हो सके। इन बातों के बाद चलिए अब बात करते हैं राशि फल की, जिसमें बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह अष्टम भाव के स्वामी ग्रह है। अष्टम भाव आयु के साथ साथ गंभीर रोग, अचानक परेशानी,
चोट, दुर्घटना जैसी बातों का भाव है। और इस भाव के स्वामी जो है वह सूर्य है, और यह सूर्य आपके सप्तम भाव में गमन करने जा रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। यह भाव व्यापार का है, लोगों से आपके जो ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, उनसे जो मिलना जुलना है, या आप जो डेली अपनी जरूरतों की सामान के लिए लोगों से मिलते जुलते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये सारी बातें जो डे टू डे बेसिस पर है वह सप्तम भाव से इंगित है। इतना ही नहीं, यह कार्य व्यापार से भी संबद्ध एक भाव है। तो इस भाव में अचानकता या परेशानी जन्य जो भाव है उसके स्वामी सूर्य का गमन हो रहा है। तो संकेत तो इस समय में स्पष्ट है कि मकर राशि वाले आप थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ा सा सावधान रहें, खास करके 16 अगस्त तक, क्योंकि यह जो एक माह का समय खंड है उसमें आपको व्यापार विषयक बातों में कुछ अनियमितता महसूस हो सकती है। अचानक रूप में आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, अचानक रूप में नुकसान की भी स्थिति हो सकती है। और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अचानक रूप में बॉस से कोई परेशानी आ सकती है। हालांकि अगर ग्रह और दशा आपकी कुंडली में अच्छी हो तो इस समय में प्रमोशन भी हो सकता है। धन संबंधित बातों में यह है कि आपको अचानक रूप में कोई धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि अचानक रूप में आपको अपने जीवन साथी के ऊपर या बिजनेस पार्टनर के ऊपर या बिजनेस में धन को खर्च करने की आवश्यकता महसूस हो। खास करके बताना चाहूंगा कि जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें इस समय में अपने जीवन साथी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनका इस समय में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो, फीवर होने की संभावना हो सकती है या किसी और प्रकार की समस्या आ सकती है। दूसरी जो बात है, जैसा कि हमने पहले कहा कि कर्क राशि में सूर्य के संचार का एक मतलब है कि कहीं न कहीं आपका घरेलू जीवन वह या तो अच्छा हो या बुरा। तो यहाँ पर जब जीवन साथी के भाव में थोड़ी विडंबना है, तो जब जीवन साथी के भाव में विडंबना होगी तो घरेलू सुख शांति बहुत बेटर हो जाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो घरेलू सुख शांति भी अच्छा हो, इसके लिए आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके अच्छा रखना है, क्योंकि इस समय में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका कारण यह है कि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं शनि, और शनि आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से सूर्य को दृष्ट करेंगे और सूर्य भी शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे। शनि और सूर्य का जो दृष्टि विनिमय है या परस्पर दृष्टि संबंध है वह उतना अच्छा नहीं है। यह मन में क्रोध की स्थिति पैदा करने वाला होता है, यह विफलता प्रदान करने वाला होता है, मन में कटुता भर देने वाला होता है, बड़े बड़े लोगों से, प्रभावशाली लोगों से अनबन की स्थिति होती है, पिता से भी अनबन की स्थिति होती है। तो इस समय में इन सब बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विशेष कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं यह भी कहूंगा कि आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय में आपको किडनी रिलेटेड या शुगर संबंधित कोई समस्या हो या हार्ट रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल कोशिश करें कि मेडिकल ओपिनियन ले लिया जाए। हड्डी में भी चोट की संभावना इस समय में बनती है। एक बार मैं पुनः कहूंगा कि ये सारी बातें होने की संभावना है, कोई निश्चित नहीं है, और इसको आप इस रूप में लें कि एक पूर्व सूचना है जिससे कि आपको सचेत या सतर्क रहना। उद्देश्य मात्र इतना ही है कि अगर आप सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो बहुत सारी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाती है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर जान भी जाएंगे, सचेत भी रहेंगे, तो वह तो होना ही है, तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है कि उसका क्या निदान है। जो अवश्य में होना है वह तो होता ही है। जिसको कि हम कुछ सतर्क रह करके बेटर कर सकते हैं, वहां पर इन पूर्व सूचनाओं के आधार पर आप निर्णय करें और सुखी रहें। इस समय में आप अगर चाहें तो सूर्याष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, और एहतियातन आप अपने पिता के साथ, अपने बॉस के साथ
अच्छा संबंध बना करके रखें। किसी प्रकार से अगर संबंध में कटुता आती है तो भी आप प्रयास करें कि उनके साथ संबंध बेटर हो। तो ये थी बातें मकर राशि वालों के लिए। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।